जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यरभ्ये नमस्ते अस्तु ऋतुरुभ्येभ्यः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम अनंतम वासुकीं शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। इस प्रकार से आप नव नाग स्तोत्र या नागों की पूजा कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में आया है गृहस्थ जीवन से अवश्य बंध जाता है और वह चाहता है कि उसकी घर गृहस्थी जरूर छोटी रहे परंतु उसमें पुत्र या पुत्री अवश्य उत्पन्न हो। और अभी वर्तमान अवस्था की बात करें तो एक पुत्र की कामना और एक पुत्री की कामना आज का भारतीय समाज करता है। भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज में कह लीजिए कि पुत्र का नहीं होना दुर्भाग्य का सूचक होता है। पुराने जमाने में तो बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे कि कोई निपुती स्त्री सामने से निकल जाए तो उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। ऐसी भावना पुराने जमाने में थी और अक्सर प्रत्येक पति पत्नी के दिल में ऐसी भावना रहती कि हमारे घर में पुत्र रत्न अवश्य हो, क्योंकि मनुष्य का गृहस्थ आश्रम संतान के बिना पूरा नहीं होता है। संतान में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, मिलन, यह सब एक मनुष्य में नैसर्गिक प्राकृतिक भावनाएं होती है। और यदि इन भावना की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति दुख अनुभव करता है, परेशानी अनुभव करता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत से मनुष्य टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं और बच्चे उत्पन्न करते हैं, परंतु टेस्ट ट्यूब बेबी में 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं और कई बार वह व्यवस्था भी फेल हो जाती है, क्योंकि पिछले जन्म के दोष की वजह से कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी में 2-2, 3-3 बार पैसा खर्च करने के बावजूद भी बच्चा उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि पिछले जन्म के पूर्व जन्म के श्राप होते हैं। पितृ श्राप कह लीजिए, सर्प का श्राप कह लीजिए, वंश विच्छेदन योग कह लीजिए, अनापत्ति योग कह लीजिए, या फिर प्रेत दोष कह लीजिए, या फिर नाग दोष कह लीजिए। इन सब योग में से कोई से भी 1-2 दोष भी हो तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते, उन्हें बच्चे का सुख प्राप्त नहीं होता है। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि घर में विवाह होने के बाद बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो ज्योतिष में मनुष्य जब कहीं पर भी सब जगह हार जाता है, मेडिकली हार जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी से भी हार जाता है, तब वो ज्योतिष और तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाने लगता है और यहां पर उसको पैसा भी बर्बाद होता है और सिर्फ सलाह मिलती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी पिछले जन्म के पाप कर्म होते हैं उन पाप कर्मों का प्रायश्चित करना होता है। और इस विधान के अनुसार यदि पिछले जन्म के कोई श्राप हैं, सांप के श्राप हो सकते हैं, कुल देवता का श्राप हो सकता है जिससे वंश विच्छेदन योग होता है, तो इसके लिए बारंबार पूजा कराना होती है और नारायण नाग बलि की पूजा कराना होती है, जो किसी तीर्थ स्थान पर नदी के किनारे करना होती है। और इसका भी एक तिथि और मुहूर्त है, उस समय पे ही कराना चाहिए। तो यदि घर में सुख शांति नहीं है
तो मान करके चले कहीं न कहीं पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसकी आत्मा घर के अंदर भटक रही है, वो मनुष्य को परेशान करती है, तो घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि शांति नहीं आती, घर में क्लेश होता है। और कई बार जो युवा पति पत्नी होते हैं उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं अकाल मौत होने की वजह से। तो जो विधि विधान है उस विधि विधान से यदि पूजा पाठ की जाए तो यह योग उत्पन्न हो सकता है। ऐसा अनुभव सिद्ध भी है और देखने सुनने में भी आया है कि चाहे थोड़ा समय बाद बच्चा उत्पन्न होता है परंतु होता अवश्य है। इसीलिए पूजा पाठ कराते रहना चाहिए। और सबसे पहले तो है उन दोनों दंपत्ति यानी पति पत्नी के पत्रिका मैच की जाती है, पत्रिका बनाई जाती है कि किसके भाग्य में पुत्र रत्न है या नहीं है, किसके भाग्य में सुख सौभाग्य है या नहीं है। तो जन्म पत्रिका देख के मिलान किया जाता है। उसके बाद उन दोनों के पति पत्नी के पिछले जन्म के क्या श्राप हैं वो श्राप निकाले जाते हैं। फिर उन श्राप की मुक्ति के लिए परिहार पूजा की जाती है, प्रायश्चित पूजा करना होती है। और यह पूजा भी किसी नदी किनारे या फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के कराना पड़ती है। ज्योतिषियों के विचार विमर्श करके नाग नारायण बलि की पूजा शास्त्र सम्मत पद्धति से बारंबार कराने पर निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति तो होती ही होती है और घर में सुख शांति भी आती है। तो जो मनुष्य कष्ट में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो मान करके चलो घर में उसके ऊपर किसी न किसी मनुष्य के ऊपर या घर के अंदर कोई प्रेत निवास कर रहा है और उस प्रेत की वजह से ही उसके काम नहीं बनते हैं। जिस काम में हाथ डालते उस काम के अंदर असफलता हासिल होती है। तो सबसे पहले मनुष्य को नारायण बलि या नाग बलि की पूजा करा करके उस प्रेत योनि से मुक्ति कराओ। दान धर्म दीजिए, चाहे विधि विधान से हो सकता है आपने दाह संस्कार किया हो, परंतु उसके बावजूद भी उस मनुष्य की कहीं न कहीं पर आत्मा किसी न किसी चीज में रह जाती है, तो वो घर में ही निवास करती है। इसीलिए संतान प्राप्त करना हो तो मनुष्य को नारायण बलि की पूजा करने की सलाह दी जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।